नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल। आज आप लोगों का इस नई वीडियो के अंदर एक नई क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड कुछ आसान आसान से क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए मैं लेकर हाजिर हूं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस तैयारी में पूरे मन से जुड़ जाएंगे। देखो, किसी भी चीज की जो तैयारी है ना, कोई अगर सोचे कि भी एक कहावत है भी, प्यास लगने पर कुआं खोदना। भी जब बिल्कुल नजदीक आ गए और फिर हम अचानक से दौड़ें कि देखो जी वैकेंसी आ गई और अब हम दौड़ना शुरू कर रहे हैं, नहीं। वैकेंसीज बहुत आनी है 2023 के अंदर, और उसी का माइंडसेट जो है वो हमें इसी साल के अंदर शुरुआत के अंदर ही बना लेना है। इस चीज की वेट नहीं करनी कि समय बीत जाए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और या सोचे वेट करें कि कोई वैकेंसी आ जाए। जैसा कि आपको पता है, पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट के और बहुत से महकमों की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो उसकी तैयारी में हम लोग पहले से अपने आप को तैयार रखें। ये परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है, परसेंटेज की 3 नंबर वीडियो। इसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। जब हम परसेंटेज कर रहे होते हैं ना, तो ओवरऑल हम लोग सब कुछ ही कर रहे होते हैं। बहुत सारे टॉपिक जो है परसेंटेज से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है, उसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन है, और बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें सारा का सारा रोल जो है परसेंटेज का होता है। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से सीखेंगे और थोड़ा मन से करने की इसको कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, देखेंगे क्या किस तरह क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग नाम से जान सकते हैं, और वो अलग नाम जो है वो है सिंगल चेंज। हालांकि ये किसी बुक के अंदर आपको इस तरीके से नाम नहीं नजर आएगा, लेकिन ये मैंने इस क्वेश्चन को एक अलग क्लास देने के लिए, एक अलग से इसको पहचान देने के लिए इसको नाम दिया है, सिंगल चेंज का नाम दिया है। क्या बोला गया है? प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। इस क्वेश्चन की पहचान यही है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, सैलरी में कोई चेंज ना हो, बजट में कोई चेंज ना हो, ये इसकी पहचान है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, वस्तु की कीमत में चाहे कोई कमी हो रही है या कोई बढ़ोतरी हो रही है, अगर कोई कमी हो रही है तो उसको भी ऊपर लिखेंगे, बढ़ोतरी हो रही है तो उसको भी ऊपर लिखेंगे। अगर कमी है तो उसको 100 में से घटा के लिखेंगे, अगर बढ़ोतरी है तो उसे 100 में जोड़ के लिखेंगे, और ये गुना 100 बराबर। तो आप यहां से देख के इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो, नहीं तो इसकी एक स्लाइड भी मैंने अलग से लगाई है ताकि ये पहचान आ सके। वस्तु के प्राइस में यदि कोई इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, अगर इंक्रीमेंट है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, डिक्रीमेंट है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो ये स्क्रीन आपके सामने पूरी आ चुकी है, इसमें से देख के आप लोग जो क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ये फॉर्मूला नोट कर लोगे। वस्तु के रेट चाहे बढ़ रहे हैं चाहे घट रहे हैं, ऊपर आएगा, और बटे में अगर बढ़ रहे हैं तो 100 में जोड़ के, और घट रहे हैं तो 100 में से घटा के, और गुना 100। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन था, चीनी का जो रेट है वो 20% बढ़ा है, ऊपर 20 आना ही आना है, चाहे रेट बढ़ा है चाहे रेट घटा है, ऊपर 20 आएगा। अगर रेट बढ़ा है तो 100 में 20 जोड़कर 120 आ जाएगा। तो ये 20 से किया, 20 छिके 120, 100 का छठा हिस्सा, 100 का छठा हिस्सा हमें याद है, ये 16 से 2/3% होता है। ये आंसर आ जाएगा। मैं कई बार क्वेश्चन के अंदर सीधा शॉर्टकट कर देता हूं, भी हमें याद है। मैं उस समय ये मान रहा होता हूं कि ये जब तैयारी में आप घुस चुके हो तो आपको ये बेसिक्स पता होंगे। 100 का छठा हिस्सा 16 से 2/3 होता है, 100 का पांचवां हिस्सा 20% होता है, सातवां हिस्सा 14 से 2/7% होता है, आठवां हिस्सा 12.5% होता है। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल शुरुआती दौर के अंदर आती है। कोई भी सिलेबस बैच के अंदर हम लोग बिल्कुल शुरुआत में ये चीजें सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का लेवल बने। हाँ जी, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, 16 से 2/3, 3 नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड स्लाइड ये फॉर्मूले की थी, ये आप लोग नोट कर लोगे वीडियो को यहां पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन, अब ये है, सैलरी में कितने परसेंट की कमी करें कि 20% की जो बढ़ोतरी है वो खत्म हो जाए, उसका प्रभाव खत्म हो जाए। व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट ऑफ 20% इंक्रीज। सैलरी वो कह रहा है 20% बढ़ गई, कितनी कम कर दें कि वापस से ये 20% का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट में सैलरी हमारी 100 है, अब सैलरी हमारी 20% बढ़ गई, तो सैलरी कितनी हो गई? 120। अब 120 को वापस हमने 100 पर लाना है,
तो बताओ कितना कम करें? 20 कम करो। कितना कम करें? 20 कम करो। किससे कम करें? 120 से कम करो। तो 20 जो है वो 120 के ऊपर घटाना होगा, तो 20 जो है वो 120 का छठा हिस्सा 16 से ही 2/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम हमारे फॉर्मूले से करते हैं। सैलरी पहले बड़ी है तो जोड़ के 120 आएगा, गुना 100 बराबर 20 के 120, 100 का छठा हिस्सा ये 16 से ही 2/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में सभी को? यानी आप इसको 100 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हो, हमारा जो सिंगल चेंज वाला फॉर्मूला है उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन? तो ये वही क्वेश्चन है, भी खर्चा इंक्रीज ना हो, यानी अपना सिंगल चेंज का ही क्वेश्चन है। फूड के रेट 10% बढ़ गए, 10% बढ़ गए तो भाई बटे में 100 जोड़कर 110 आ जाएगा, ये 0, 100 का 11वां हिस्सा, तो ये 9 से ही 1/11%। तो 9 से ही 1/11 है ऑप्शन में, ये रहा, ये अपना आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट जो है वो हमें कंजप्शन कम करना होगा, तो हमें कुछ मान के नहीं करना पड़ रहा, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, आंसर आता जा रहा है। क्लियर है सभी को? ये तो ये काम बड़ा आता है एसएससी सीएचएसएल में, तो इसके बड़े पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिवली 10% ईच टाइम। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार बढ़ाया गया है, तो अपने को ये सोच के लिख के ही करना पड़ेगा। मान लीजिए सैलरी 100 है, या प्राइस का वस्तु का जो प्राइस है वो 100 है, पहले साल 10% बढ़ा 110 हो गया, फिर इसका 10% बढ़ा 11 121 हो गया। अब 121 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस? अब 121 को वापस 100 पे लाना है, वापस 100 पे लाना है, तो कितना रेट घटाना होगा? 21। लेकिन इस बार घटाएंगे किस पर? 121 पर घटेगा 21 रुपया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब नंबर तो देखो कोई कट नहीं रहा, लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर ला देते हैं, तो 2100 आ जाएगा बटा 121 आ गया। 121 का 1 गुना 121, क्या बाकी बचा? यहां पर बाकी बचा 79 89 और एक जीरो लग गई, 12 6 72, 12 7 84, यानी लगभग 17% के आसपास। तो ये इस तरीके से जो है वो ऑप्शन अपना देखो 17 पूरा नहीं आ रहा, अगर पूरा आ रहा होता तो ये लगा देते। 17 से थोड़ा सा नंबर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 12 7 84 840 पढ़ा है, जबकि 890 है, तो इसका मतलब 17.36 अपना आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट्स परसेंटेज में जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, उसके बाद थोड़ा ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उससे जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, हर एक को 0.36 तक लाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा दूर से आप आंसर लगा सकते हो। क्लियर है? जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैं बात कर रहा था, 2023 का जो साल है वो बहुत शानदार रहने वाला है, और बहुत शानदार इस वे में रहने वाला है कि जल्दी आप लोगों को जो है बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के महकमों में नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, और 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो दोनों ही सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भाजपा की सरकार है, सभी को ये पता है कि आज युवाओं की एक सबसे बड़ी और कॉमन समस्या है, और वो समस्या है बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, या कम से कम ये दिखाने के लिए कि हम खत्म कर रहे हैं, हम रोजगार निकाल रहे हैं, उसके लिए प्रयास सरकार के नजर आएंगे। और चलो कैसे भी प्रयास हैं, लेकिन मुझे ये लगता है बेरोजगारों को काफी फायदा इससे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। तो एक बार बढ़ा है और एक बार घटा है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। पहला, मान लीजिए सैलरी 100 है, पहले 20% बढ़ गई, 120 हो गई, अब 120 के ऊपर 20%, 12 दूना 24 घट गया, और घट के 96 रह गया, तो 100 से घट के 96 पे आ गई, यानी नेट रिजल्ट क्या है? 4% डिक्रीज हो जाती है। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका, जब भी सैलरी बराबर बढ़े और बराबर घटे, वस्तु के प्राइस बराबर बढ़े और बराबर घटे, पॉपुलेशन किसी भी सिटी की बराबर बढ़े और बराबर घटे, तो हमेशा लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज बराबर 20% बढ़ा है रेट, 20% घटा है, सैलरी 20 बढ़ी है 20 घटी है, तो सीधा 20 गुना 20/100, तो 4%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसको एक टॉपिक का नाम देते हैं, नाम दिया गया डबल चेंज।
तो ये यहां से डबल चेंज का मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। डबल चेंज का फॉर्मूला क्या है? अगर वस्तु के प्राइस में एक तरफ मान लीजिए बोल दिया जाए कि रेट बढ़ रही है तो 100 प्लस वृद्धि लिख दोगे, और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि रेट घट रही है तो ये 100 माइनस कमी लिख देंगे, और बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखेंगे कैसे। इसने कहा कि पहले जो है वो सैलरी 20% बढ़ गई तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 आ गई। फिर कह रहा है 20% घट गई तो 100 में से 20 घटा दो, 80 लिख दो, गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 8 96। एक्चुअल में जो रिजल्ट या पुरानी सैलरी थी वो 100% थी, अब 96 है। तो देखो ये 100 से कितना घटे या बढ़ रहा है? तो 4% घट रहा है, तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 4% आ जाएगा। आई बात समझ में? ये इसको डबल चेंज का नाम दिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका ये है, किसी को ये आसान लग सकता है। दूसरा तरीका ये है, किसी को ये आसान लग सकता है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका ये होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग देख लोगे, ये सेकंड स्क्रीन के अंदर इसका फॉर्मूला है। 100 प्लस इंक्रीमेंट गुना 100 माइनस डिक्रीमेंट बटा 100। 100 प्लस वृद्धि, रेट में कोई बढ़ोतरी हुई है तो उसे 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर कोई कमी हुई है तो 100 में से घटा के लिखेंगे, और बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, इसमें आप लोग नोट कर लोगे इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। तो ये बार बार क्वेश्चन आते रहेंगे। अब देखो डिक्रीज हुआ है तो 100 में से 25 घटा के 75 लिखेंगे, इंक्रीज हुआ है तो 100 में 20 जोड़कर 120 लिखेंगे, ये बटा 100 आ गया। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 से किया 30, 30 तिया 90, तो नेट रिजल्ट 90% है। 100 से देखना होता है हमेशा कि अगर मान लो कुछ भी चेंज नहीं था तो 100 था, अब 90 है तो क्या हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है। आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर। आई बात समझ में? ये आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया, ये तरीका बड़ा अच्छा है। हो सकता है पिछले में थोड़ा कम समझ में आया हो आपको, आगे इसी तरह के क्वेश्चन है तो ये समझ आता जाएगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर इसको सोल्व कर लोगे। अब देखो रिड्यूस बाय 25% तो रेट रहेगा 75%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज। अब सेल जो है वो 30% इंक्रीज हो गई तो 130 आ गई बटा 100। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 130 का 3 गुणा 390 बटा 4, 4 से किया 75 बाई 97, ये 97.5%। तो नेट रिजल्ट क्या आया है? 2.5% डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना। प्रॉफिट या जो नेट इफेक्ट है डेली पे, इसका जो क्वेश्चन का जो पहचान है वो भी यही है, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट, ये अपने को बतानी है। ये आप प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट बताओ, सेल पर नेट इफेक्ट बताओ, रेवेन्यू पर नेट इफेक्ट बताओ, ये इस तरह से तरीके से नेट इफेक्ट पूछा जाता है। तो ये 2.5% डिक्रीज हुआ है, 2.5% डिक्रीज हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? 2 नंबर। तो ये बढ़िया और आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 8वां, तो ये 8वां क्वेश्चन है। अब इस तरह से रूटीन में आपके पास ये वीडियोज आती रहेंगी और इन वीडियोस को डेली सीखकर आप अच्छे क्वेश्चन सीख सकते हो। जैसे शुरुआत आसान रखी गई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको एक बढ़िया लेवल तक लेके जाएं और आपको घर बैठे आपको ये पता लगे कि एकेडमी में किस तरीके से करवाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या माहौल है। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन का इस मामले में बड़ा ही फर्क होता है। ऑनलाइन में चीजें सब आपकी मर्जी से होती हैं कि भी आप कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ना चाहोगे, मन है कि नहीं है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर चीजें बहुत ज्यादा जो है वो टीचर्स की मर्जी से होती हैं। कई बार बच्चे का नहीं भी मन होता है लेकिन वो क्लास में बैठा है तो उसको चीजें सारी करनी पड़ती हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% तो 110 कर दिया, एंड देन अगेन बाय 20%, फिर 20% बढ़ा दी तो 120 कर दिया। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज ₹33, द ओरिजिनल प्राइस वाज, तो ये देखो ये 2 बार बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 12 11 132, यानी रेट जो है वो बढ़ के 132% आएगा। हम कहते हैं रेट 132% है, वो कह रहा है फाइनल प्राइस 33 रुपए है, तो 1 बराबर 132 गुना 100, क्योंकि शुरुआत 100% से थी। 33 चौके 132, 4 से किया 25, यानी पुराना रेट जो है वो 25 रुपए था। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4 नंबर। इसको आप और कैसे कर सकते हो? देखो मान लीजिए पुराना रेट x था, पहले रेट 10% बढ़ता है, फिर रेट इसी के ऊपर 20% बढ़ता है 120, और 2 बार बढ़ने के बाद 33 रुपए हो जाता है। तो ये पुराना रेट बताना है। 0 से ये 0 काट दिया, 0 से ये 0 काट दिया,
11 से इसको काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे ये 4 आ जाएगा। अब ये 100 के बटे में 4 है, तो 100 के बटे में 4 है तो आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। एक्स से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ऊपर वाले नंबरों से डिवाइड करते हैं और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आपने वीडियो जो देखनी शुरू करनी है ना, वो पहली वीडियो से शुरू करनी है, ताकि आगे की आगे जो मैंने चीजें शुरुआत में बताई हैं वो भी आपको सारी समझ में आए, ठीक है। वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हो वो भी जरूर कमेंट के अंदर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि भी और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देख लेते हैं, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15%। देखो इसको देख के एक समझ में आता है कि ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। नहीं, टाइप जरूर मेंसुरेशन का है, बात भी ये इसकी स्पेयर की कर रहा है, ठीक है ना, बात भी इसके अंदर सिलेंडर की कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है वो डबल चेंज का है, ठीक है। परसेंटेज का आसान क्वेश्चन है। अब वो देखो बात क्या हो रही है, उसने पूछा कि कर्व सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, ये बताइए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। हम ना तो 2 में कोई चेंज कर रहे हैं, ना पाई में कोई चेंज कर रहे हैं, रेडियस में चेंज कर रहे हैं। हाइट जो है वो 15% बढ़ाई जा रही है, रेडियस जो है वो 10% डिक्रीज की जा रही है। अब आपका क्वेश्चन सिर्फ ये बन गया, रेडियस घटाई गई, हाइट बढ़ाई गई। रेडियस घटाई गई तो 100 से घटकर 90 रह गई। पुरानी रेडियस क्या थी हमें नहीं पता, नहीं पता तो मान लेंगे पुरानी रेडियस 100% थी और 100 से घट के कितनी रह गई, 90। हाइट 15% बढ़ाई गई, पुरानी हाइट क्या थी नहीं पता, माना 100% थी, और ये बढ़कर 15, 115 गुना 100, 0। 5 से किया 23 आ जाएगा, 5 से किया 2 आ गया, 23 का 9 गुना 3 में 207 होता है, बटा 2 करोगे तो 103.5। तो पुराना जो एरिया था वो अपने आप में 100% था, उससे बढ़कर 103 हो गया, यानी एरिया कितना बढ़ रहा है, 3.5% बढ़ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4 नंबर आ जाएगा, 3.5% इंक्रीज। आई बात समझ में। यानी यहां पर आप ये फॉर्मूला जो है इतना सब लगा के और कुछ मान के करने की जरूरत नहीं है, ये डबल चेंज का बिल्कुल आसान सा तरीका लग गया, इससे आंसर आ जाएगा। 10वां, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25%। तो ये अलग क्वेश्चन आ गया। कोई नंबर है, अगर हम उसको 20% इंक्रीज करेंगे तो बढ़कर नंबर कितना हो जाएगा, 120%। उसी नंबर को अगर हम 25% डिक्रीज करेंगे तो घटकर नंबर कितना हो जाएगा, 75%। अब 120% और 75% के बीच में अंतर कितना है, अंतर आ जाएगा 45%। हमारे हिसाब से अंतर 45% का है, वो कह रहा है अंतर कितना है, 36 का है। तो 1 बराबर बटा 45 गुना 100 बराबर 9 5 45, 9 चौक 36, 5 से किया 20, 20 चौका 80, यानी नंबर क्या था शुरुआत के अंदर, 80 नंबर था, जिसके अंदर ये सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर है सभी को, ये 80 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल से करवाता हूं, समझेंगे इसको। आप लोग भी अपनी तरफ से करने का प्रयास करो। देखते हैं, देखो सरकार ने चीनी के दाम 10% कम कर दिए, इससे 6.2 किलो चीनी 837 रुपए में अधिक ले जा सकता है, ठीक है ना। चलो, कोई एक दुकानदार है, कोई एक शॉपकीपर है जिससे हम हर बार चीनी खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं। हम उसके पास गए, हमने हर बार जितनी शुगर परचेज करी थी उतनी ही परचेज कर ली, हमें रेटों का पता नहीं था, रेट बढ़ गए या घट गए। तो ऐसे में हमने जो है वो हर बार की तरह उसे 837 रुपए दे दिए और शुगर परचेज कर ली, ठीक है। दुकानदार ने बोला जी आपने 10% पैसा ज्यादा दे दिया, क्योंकि रेट 10% कम हो गया है और ये 83.7 रुपए आपके ज्यादा आ गए, ठीक है। जब रेट 10% कम हो गया है तो पैसा वापस दे दे। हमने उसे हर बार की तरह 837 दे दिए रुपए, लेकिन दुकानदार का कहना है जी रेट अब कम हो चुके हैं, आपका पैसा ज्यादा आ गया। तो मैंने कहा कितना कम हो गया, तो कहता है 10% रेट घटा है, 837 पे 10% रुपए अब मेरा बचना चाहिए, यानी 83 रुपए 70 पैसे बचने चाहिए। हमने कहा वापस दे दे। कहते ही वापस क्या ले जाओगे आप, अब इस रुपए के अंदर 6.2 किलो चीनी और ले जाओ, यानी 83.7 में 6.2 किलो चीनी आती है। ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, क्या बच गया, 837 बटा 62 बच गया। 31 का दुगना 162, 31 का दुगना 62, 31 का दुगना 62। अब क्या बाकी बचा,
क्या बचा क्या नहीं, लास्ट में 7 है तो ये 7 आ जाएगा। 27 को बटा 2 करोगे क्या आएगा, 31.5 आ जाएगा। ये 31.5 रुपए प्रेजेंट रेट है, ये 31.5। एक सेकेंड, 31 दूना 62 और ठीक है 13.5 आना था। 27 का आधा करोगे 13.5, ये 13.5 रुपया जो है वो नया रेट है। कई बार इसमें नया रेट पूछ लेता है, इसमें क्या पूछा गया है, रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस यानी घटा हुआ रेट, तो घटा हुआ रेट क्या आ गया 13.5। क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है। कई बार वो पूछ लेते हैं कि पुराना रेट क्या था, तो हमें पता है रेट 10% कम हुआ है। माना पुराना रेट 100 था, रेट 10% कम हुआ है, कम होने के बाद 90 है, वो कह रहा है कम होने के बाद 13.5 है, तो एक बराबर गुना 100 बराबर, पॉइंट से ये 0 हट जाएगी, 0 से ये 0 हट गई, 9 से किया 15, यानी पुराना रेट 15 था अगर इसी क्वेश्चन में अपने से पूछा जाता है। ठीक है, नीस ने पूछा रिड्यूस प्राइस, तो ये रिड्यूस प्राइस आ गया। इसके साथ का क्वेश्चन और भी रखा है ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी, इतना करना था। हमने दुकानदार को 837 रुपए दिए, वो कह रहा है जी रेट 10% कम हो गया, यानी 837 आपने ज्यादा दे दिए। 837 का 10% 83 रुपए 70 पैसे ज्यादा दे दिए। ये जो 83 रुपए 70 पैसे मैंने उससे वापस मांगे, तो वो कहने लगा जी वापस क्या ले जाओगे, चीनी और ले जाओ 6.2 किलो। 83 रुपए 70 पैसे में 6.2 किलो चीनी आती है, तो ये डिवाइड करने पे पता लगा 1 किलो चीनी का रेट 13.5 रुपए है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%, नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने दुकानदार को 36 रुपए दिए और जितनी चीनी हम हर बार खरीदते हैं उतनी चीनी खरीद ली और पैक करवा ली और 36 रुपए दे दिए। दुकानदार कहता जी रेट कम हो गया। मैंने कहा कितना कम हो गया, कहता 20% रेट कम हो गया। 36 का 20%, 7 रुपए 20 पैसे आपके ज्यादा आ गए। मैंने कहा ज्यादा आ गए तो वापस दे दो। कहते ही वापस क्या ले जाओगे, आधा किलो शुगर और ले जाओ, यानी अब 7 रुपए 20 पैसे में आधा किलो शुगर आती है, 500 ग्राम शुगर आती है, तो बटा 500 करोगे और गुना 1000 करोगे। आधा किलो शुगर 7 रुपए 20 पैसे की है, तो 1 किलो शुगर ये 14 रुपए 40 पैसे की है। ये नया रेट है, घटा हुआ रेट है। पूछा गया है द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। मान लीजिए पुराना रेट 100 था, रेट 20% घटा है, घट के 80 हो गया, वो कह रहा है 14.4 हो गया, तो एक बराबर बटा 80 गुना 100 बराबर 20 चौका 80, 20 500। अब 4 से इसको काटोगे, 4 तिया 12, 4 छिका 24, 36 5 180। 18 रुपए पुराना रेट था, 18 का 20%, 18 दूना 36, 3 रुपए 60 पैसे घटा है, घटने के बाद 14.40 रह गया। तो क्वेश्चन तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन मिक्स परसेंटेज के अंदर ये बन रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग परसेंटेज में इसको भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A reduction of 20% in the price of wheat enable Bhubaneswar to buy 5 kg more wheat for ₹320। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जरूर कर लो इस बार आप। हमने दुकानदार को 320 रुपए दिए, वो कहते जी रेट 20% घट गया, 320 का 20%, 32 दूना 64 रुपया घट गया, 64 रुपया ज्यादा आ गया आपका। ज्यादा आ गया तो मैंने कहा वापस दे दे। कहते वापस क्या ले जाओगे, 5 किलो और ले जाओ। 64 रुपए में 5 किलो आ रहा है, तो 1 किलो का नया रेट क्या हो गया, 12 रुपए 80 पैसे। तो 12 रुपए 80 पैसे का तो नया रेट है। वो कह रहे जी पुराना ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो ये 20% घटने के बाद का रेट है। माना पुराना रेट 100, 20% घट के रेट 80 हो गया, वो कह रहा है 12.80 है, तो एक बराबर बटा 80 गुना 100 बराबर। अब देखो पॉइंट की वजह से ये 0 हट जाएगा, ये 0 से ये 0 हट जाएगा, 8 से 8 एकम 8, 8 छिक 48, यानी 16 रुपए जो है वो पुराना रेट है। पॉइंट ये 0 से हट गया था, तो ये 16 रुपए ओरिजिनल रेट है। आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक जैसे क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि किसी एक आधे क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट्स को कम समझ में आया है तो उसको आगे बाकी के एग्जाम्पल देख के समझ में आ जाता है। ठीक है जी, आप इस तैयारी को पूरे मन से करो, चीजें बहुत हैं सिखाने के लिए, और जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग सीखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। When the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for ₹270। हमने दुकानदार को 270 रुपए दिए, उसने कहा जी रेट 10% डिक्रीज हो गया है, 270 का 10% 27 रुपए रेट घट गया है। तो मैंने कहा 27 रुपए रेट घट गया तो वापस दे दो।
कहते ही वापस क्या ले जाओगे, 1 किलो चीज और ले जाओ, 1 किलो सामान और ले जाओ, शुगर और ले जाओ। यानी अब 1 किलो शुगर का जो रेट है वो 27 रुपए है। 27 रुपए जो है वो घटा हुआ रेट है, नया रेट है, ओरिजिनल प्राइस। मान लीजिए पुराना रेट 100 है, 10% रेट घट गया, घट के 90 रह गया, वो कह रहा है जी 27 रह गया, तो 1 बराबर बटा 90 गुना 100 बराबर 0, 9 तिये 27 और 0 लग के क्या आ जाएगा, पुराना रेट 30 रुपए। ये 30 रुपए पुराना रेट आ जाएगा, 2 नंबर। आई बात समझ में? तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन चल रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये 15वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग करने का इसको प्रयास करो। हाँ जी, देख लेते हैं। इसने कहा रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल एनेबल ए मैन टू बाय 10 एप्पल मोर फॉर ₹54। हमने दुकानदार को 54 रुपीज दिए, उसने कहा जी रेट 10% कम हो गया, 54 का 10% ₹5.40 आपके ज्यादा आ गए। जब मैंने कहा वापस दे दो तो उसने कहा 10 एप्पल और ले जाओ। ₹5.40 में 10 एप्पल आ रहे हैं, तो एक एप्पल का रेट क्या हो गया, 54 पैसे। ये 54 पैसे जो है वो घटा हुआ रेट है या कह लो नया रेट है। उसने क्या पूछा है, दे रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन। अब ये घटा हुआ रेट ही पूछा है, 54 पैसे का एक दर्जन का, तो ये 12 को 50 पैसे से गुना करोगे तो 6 रुपए आ जाएंगे, 12 को 4 पैसे से गुना करोगे तो 12 चौक 48 पैसे आ जाएंगे। तो 50 पैसे की अगर 12 सिक्के होते हैं तो 6 रुपए और 12 चौक 48, तो ये 6 रुपए 48 पैसे अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, 1 नंबर। तो ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन बना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये 16वां इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। इलेक्शन के बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भी ये इलेक्शन में जीता, ये हारा। अमूमन 2 कैंडिडेट होते हैं, कुछ वैलिड वोट होते हैं, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम क्वेश्चंस के जरिए सीख लेते हैं, देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी। तो एक विनर है, एक लूजर है और ये टोटल है। टोटल जो वोट होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। इनवैलिड और वैलिड का कुछ बोला नहीं तो मान लेंगे सारे वैलिड हैं। और एक विनर जो है उसको 60% वोट मिले हैं, तो फिर बाकी वोट लूजर को मिले हैं 40%, 14,000 वोट। अब विनर जो है वो कितने वोटों से जीत गया, हमारे हिसाब से तो 20% वोटों से जीत गया। हम कह रहे हैं कि विनर 20% वोटों से जीता है, वो कह रहा है 14,000 वोटों से जीता है। तो 1 बराबर बटा 20 गुना। गुना अगर पूछे टोटल वोट तो गुना 100 कर देंगे। उसने पूछा दी नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, तो विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, 60%, तो गुना 60 कर देंगे। ये 20 तिया 60, 14 तिया 42, ये 42,000 वोट जो है वो विनिंग कैंडिडेट के आ जाएंगे। तो आंसर क्या लगाओगे, 3 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 17, फिर से ये वोट्स वाला ही क्वेश्चन है। इन एन असेंबली इलेक्शन एक कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब फर्क आ गया, टोटल वोट थे 100, उनमें से इनवैलिड कितने हो गए, 2%, वैलिड कितने रह गए, 98%। वैलिड वोट का 55% जो है वो विनर ले जाता है, विनर को वैलिड वोट का 55 मिलता है, तो बाकी कितने किसको मिलता है, लूजर। लूजर को वैलिड वोट का 45% मिलता है। अब क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 1,04,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट इज। हाँ जी, तो यहां पर एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट जिसकी बात हो रही है उसी के बारे में बता देते हैं। टोटल वोट था 1,04,000, उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने रह गए, 98%। उसमें से जो ये कैंडिडेट जो विनर है या जिसकी भी बात हो रही है उसको कितने वोट मिले हैं, 55%। बस अपनों ने ये करना है। 1,04,000 में से 1,04,000 में से 2% तो वेस्ट ही हो जाएंगे, तो रह कितने के, 98। तो पहले तो इसका 98% निकाल लिया, 98 निकालने के बाद उसका 55% हमारे कैंडिडेट को मिले हैं, तो ये 55 निकाल लिया।
तो ये नंबर काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 0 से ये 0 काट दिया, 5 से किया 11 आ गया, 5 से किया 2 आ गया, 2 से काटोगे 49 आ जाएगा। अब नंबर रह गया 104 गुना 49 गुना 11, नंबर तो बड़ा ही है। 49 को 11 से कर लो, 11 को 50 से करोगे, 11 5 55, 550, एक बार ज्यादा गुना कर दिया, 11 एकम 11 घटा दो, 550 में से एक बार 11 घटाओगे तो ये 539 आ जाएगा। अब हमने 104 को 539 से गुना करना है, 539 को पहले 100 से गुना कर लो, ये 539 और 2 जीरो। अब 539 को 4 से गुना करना है, 500 का 4 गुना 2000, 40 चौका 160, 2160 यानी 2156, वापस 4 घटा के 53 और 2 55 और 1 56, 56,056, ये आंसर आ जाएगा। 56,056, ये अपना आंसर आ गया। तो आंसर क्या लगाओगे? आंसर लगाएंगे ये 4 नंबर। क्लियर है सभी को ये? तो ये बड़े मल्टीप्लाई से घबराने की जरूरत नहीं है। 539 को पहले 100 से कर लो, फिर 539 को 4 से गुना कर लो और ये जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसा आप लोग देखोगे वैसे ही आप सीखते भी जाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, आप लोग इसको करने का प्रयास करो, उम्मीद है कर पाओगे। जो भी बच्चे घरों में बैठ के YouTube पे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक मैसेज जरूर डिलीवर करना चाहूंगा। देखो, आपकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप कोई एकेडमी या कोई सेंटर नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, या हो सकता है आपने कोई सेंटर या एकेडमी ज्वाइन किया हो, उसके बावजूद आपको ऐसा आउटपुट नहीं मिला हो और आपको ये यूट्यूब पे जो है वो अपना समय लगाना पड़ रहा है। मैं यूट्यूब को कतई बुरा नहीं कहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम टीचर्स हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद हम समय समय पर यूट्यूब से चीजें सीखते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा, तैयारी की जो एक स्ट्रेटेजी बनती है ऑफलाइन क्लास के अंदर, तैयारी का जो एक माहौल बनता है, एक गाइडेंस मिलती है टीचर की, वो ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता, उतनी प्रैक्टिस नहीं बन पाती। यहाँ इस तैयारी में हम आपको क्वेश्चन तो सिखा सकते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कैसे होनी है, पेपर में इनको कैसे करना है, कितना समय लगा के पेपर करना है, पेपर की जो खूब प्रैक्टिस चाहिए वो ऑफलाइन में हो पाती है। हाँ जी, आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट A, B and C. The first candidate got 40% votes and the second candidate got 36% votes. टोटल वोट जो है वो 100% है। 40 और 36 76 इनको मिल गए, तो इनको क्या मिलेगा? 24% वोट मिलेंगे। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000, टोटल वोट जो थे वो 36,000 थे। और फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गोट बाय थर्ड कैंडिडेट, तो थर्ड कैंडिडेट को जो है वो 24% वोट मिलेंगे। पहले 36,000 का 25% कर लो, 25% होता है चौथा हिस्सा 9,000। अब 1% 360 घटा दो इसमें से, तो ये 8,640, ये 8640 अपना आंसर आ जाएगा। तो आप जैसा मेरे को देखोगे ना करता हुआ, आप वैसे ही सीखने लग जाओगे। अगर मैं ही लिख के बटा 100 करके नंबर काट रहा हूं तो इट मीन फिर आप भी वैसे ही करोगे। तो ये परसेंटेज के शॉर्टकट होते हैं जिससे वर्बली आंसर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19वां, टू पर्सन कंटेस्टेड एन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर को टोटल वोट्स का 57% मिला है and won by a majority of rupees नहीं vote 40,000 votes, the number of total votes polled. टोटल वोट्स 100% थे, वैलिड इनवैलिड का कोई इश्यू नहीं है। 100 में से 57% वोट जो है वो विनर को मिल गए, तो लूजर को क्या मिलेंगे? 43%। अब हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 14%। वो कह रहे गैप कितना है? 42,000। 14% बराबर 42,000, तो गुना 100 बराबर ये 14 थी 42 और 5 जीरो लगकर 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? 3 लाख वोट आ जाएंगे। और आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर लगाएंगे। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये 20वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। इन एन अलोय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर, हाउ मच अलोय विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई एक मिक्सचर है, कोई एक अलोय है, मिश्र धातु है जिसमें 12% जो है कॉपर है। अब हमने टोटल 69 kg कॉपर हासिल करना है। उस टोटल मिश्रण 100% का है और उस 100% में सिर्फ 12% जो है वो कॉपर है। हम कह रहे हैं 69 kg कॉपर है, तो 1 बराबर बटा 12 गुना 100 बराबर 3 से किया 4, 3 से किया 23,
4 से किया 25, 23 गुना 25। अब देखो मल्टीप्लाई आ गया तो सिखा देता हूं। 23 और 25 का जब भी गुणा करना हो, जब दो का ही गैप हो, 23 और 2 25, इसकी मिड वैल्यू कर लो 24, उसकी स्क्वायर करके एक घटा दो। 24 की स्क्वायर 576, उसमें से एक घटा दो 575, तो आपको 575 अलोय चाहिए, 575 किलो, जिसमें से आप 69 केजी जो है वो मिक्सचर प्राप्त कर सको। क्या किया मैंने, वो कह रहा है जी टोटल अलोय जो होगा ना, टोटल मिश्रण जो होगा, उसमें से सिर्फ 12% ही कॉपर मिलेगा। हम कहते हैं कि कॉपर 69 केजी चाहिए, वो कह रहा है टोटल का 12% है, 12% 69 केजी के बराबर चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए, टोटल चाहिए 575। इसमें एक मैंने मल्टीप्लाई आपको सिखाया है, जब भी दो लगातार नंबर हो, जैसे ये 16 और 18, दो लगातार इवन नंबर है, गैप कितने का है, 2 का, तो ऐसे में 16 और 18 के बीच में क्या आ रहा है, 17, 17 की स्क्वायर करके एक घटा दो, 17 की स्क्वायर 289, एक घटा दो 288, ये यहां से इस तरह से कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखेंगे 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये मिक्सचर के क्वेश्चन भी आगे परसेंटेज के अंदर, मिल्क एंड वाटर 40 लीटर है, उसमें से 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो मिल्क कितना हो गया, 90%। द वाटर टू बी एडेड, कितना पानी और ऐड करें, टू मेक द वाटर कंटेंट 20%, पानी को 20% बनाना है। अब देखो जो भी मिश्रण होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100 में से अगर 20 पानी बनाना है तो दूध कितना रखना होगा, 80%। शुरुआत में 40 का 10%, यानी 4 लीटर पानी है, और 90% यानी 36 लीटर दूध है। 4 लीटर पानी है, 36 लीटर दूध है। अब दूध जो है वो 36 लीटर है, पानी मिलाने की बात चल रही है, दूध में कोई चेंज नहीं है, दूध पहले भी 36 लीटर था, अब भी 36 लीटर है, लेकिन नई रेशो में, नई परसेंटेज में हम कह रहे हैं दूध 80% है, वो कह रहे हैं दूध 36 लीटर है। तो 1 बराबर बटा 80 गुना 100 बराबर, गुना 100 करोगे तो ये आ जाएगा, इससे देख लेंगे कितना बढ़ रहा है, गुना 20 करोगे तो ये आ जाएगा। तो जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। 20 चौका 80, 20 500, 4 से किया 9, 9 5 45, यानी टोटल मिश्रण जो है वो 45 लीटर का हो गया। गुना 100 किया था ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 45। 40 से बढ़कर 45 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 लीटर। बढ़ क्या रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा, तो बढ़ सिर्फ पानी रहा है, तो पानी 5 लीटर बढ़ाएंगे। आई बात समझ में, ये तरीका समझ में आया होगा सभी को। तो आंसर क्या लगाओगे, 4 नंबर। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये फिर इसी का एग्जांपल है, सीखेंगे ध्यान से। A sample of 50 liter of glycerin is found to be adulterated to the extent of 20%. How much pure glycerin should be added to it so as to bring down the percentage of impurity to 5%? ये भी ऐसे कर सकते हैं, एक तो ग्लिसरीन है, एक मिलावट है, इम्प्यूरिटी इसने बोल दिया मिलावट है। टोटल मिश्रण कितना है, 50 लीटर। 50 लीटर के अंदर इसने बोला है कि भी मिलावट कितनी है, मिलावट है 20%। 20% ये है, तो ग्लिसरीन कितनी है, 80%। कितनी बढ़िया ग्लिसरीन और मिलाई जाए कि मिलावट घटकर 5% रह जाए, मिलावट 5% रह जाए, तो ग्लिसरीन कितनी होनी चाहिए, 95%। अब देखो 50 का 20% क्या है, 10 लीटर। अगर ये 10 लीटर है तो ये कितना है, 40 लीटर। ग्लिसरीन मिलाने की बात हो रही है, इंप्योरिटी में तो कोई चेंज नहीं है, इंप्योरिटी जो है वो पहले भी 10 लीटर थी, अब भी 10 लीटर है। हम कहते हैं इंप्योरिटी 5% है, 5% बराबर 10 लीटर, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर, गुना 100 करोगे तो ये टोटल यहां का आ जाएगा, इससे गैप देख लेंगे। गुना 95 करोगे तो ये आ जाएगा, इससे गैप देख लेंगे, जो आपको ठीक लगे। 5 दूनी 10, ये 200, यानी पूरा मिश्रण जो है वो 200 लीटर का बना लिया गया है। 50 से बढ़ाकर 200, कितना बढ़ाया गया है, 150 लीटर। बढ़ाया क्या गया है, बढ़ाया तो ग्लिसरीन को गया है, तो ग्लिसरीन जो है वो 150 लीटर मिलानी होगी। आंसर क्या लगाओगे, 2 नंबर। क्लियर है सभी को ये? तो ये परसेंटेज चल पड़ा, इसके अंदर साथ में मिक्सचर चल पड़ा। आगे बढ़ते हैं। 23वां, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। तो ये एक तो ड्राई फ्रूट को हम लोग बोल देते हैं, किसी भी फ्रूट में एक तो पल्प होता है, एक पानी होता है, और इन दोनों से मिलाकर टोटल फ्रूट बनता है। अब वो कह रहे हैं जी फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% पानी है,
अगर 68% पानी है तो पल्प कितना है 32%। ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी है, अगर 20% पानी है तो पल्प कितना है 80% है। क्लियर है सभी को। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब हमने 100 kg फ्रेश फ्रूट लिया है, 100 kg में से 68% पानी है तो 68 kg तो पानी हो जाएगा, 32% पल्प है तो 32 किलो पल्प हो जाएगा। सूखना किसने है, पानी ने सूखना है। कौन सूखेगा, पानी सूखता है। पल्प की जो मात्रा पहले 32 किलो थी वही 32 किलो अब रहेगी। क्लियर है सभी को। कितना भी सुखा लो, सूखना तो पानी ने, पानी उड़ रहा है, सूखता जा रहा है, लेकिन पल्प सेम रहेगा। पल्प पहले भी 32 किलो था, अब भी 32 किलो है। हम कहते हैं कि पल्प 80% है, वो कह रहा है जी 32 किलो है, तो एक बराबर बटा 80 गुना 100, गुना 100 करने से इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी गुना 100% की। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 8 से किया 8 चौके 32, जीरो लग के ये 40 आ जाएगा, यानी 40 किलो जो है वो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट मिलेगा। ड्राई फ्रूट में 32 किलो पल्प होगा और 8 किलो पानी होगा, और टोटल क्वांटिटी क्या होगी 40 किलो। तो आंसर 32 किलो नहीं लगाएंगे, अमूमन जो फ्रेश बच्चे होते हैं वो 32 किलो लगा देते हैं। नहीं, 32 किलो तो पल्प है इसके अंदर, सूखने पर पानी घटेगा और घट के टोटल फ्रूट कितना रह जाएगा 40 किलो। तो 40 किलो अपनों ने आंसर लगाना है। सही आंसर जो है वो इसका 40 किलो है। क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरह से मिक्सचर का क्वेश्चन है। मिक्सचर का आज एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, देख लेते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन। ये अल्कोहल, ये वाटर, टोटल कितना हो गया, टोटल है 5 लीटर। इस 5 लीटर में से कह रहा है 40% एल्कोहल है, 40% एल्कोहल है तो पानी कितना है 60% है। 1 लीटर पानी मिलाया गया है। 5 लीटर का 40%, 5 चौके 20 यानी 2 लीटर। 5 का 60% 3 लीटर। प्रेजेंट की ये स्थिति है, 2 लीटर एल्कोहल है, 3 लीटर पानी है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपको पता लगना चाहिए भी 5 का 40% कितना होता है। अगर अपने को अभी ये भी नहीं पता लग रहा 5 का 40% कितना है, फिर अपने को ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, अपने को टाइमली जो है वो कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कोई एक बैच होता है उसकी एक प्रॉपर एक स्ट्रेंथ बनती है, प्रॉपर वे में इसकी शुरुआत की जाती है। अब हम लोग भी जल्दी नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, 6 जनवरी को अपना नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है जी। अगर आप लोग उस बैच में एनरोल होना चाहते हो, आपको तैयारी करने का आनंद आ जाएगा। अब परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसी भी हो, उन परिस्थितियों को हमने बदलना है। आज हम सोचे कि हम फाइनेंशियली वीक हैं, आपकी समस्या से मैं सहमत हूं। हर व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन एक बात है कि अगर हम फाइनेंशियली वीक हैं तो क्या हम फाइनेंशियली वीक ही बने रहना चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आएगा। एक बार परिस्थितियों का सामना करो, घर वालों को समझाओ, व्यवस्था करो। बठिंडा अपनी एकेडमी है, यहाँ पर आप बैच ज्वाइन करो। इस बैच को ज्वाइन करने से आपको विद इन 10 डेज, विद इन 5 डेज आपको फर्क पता लग जाएगा कि ऑनलाइन यूट्यूब पे समय लगाने का और एक क्लास में बैठ के पढ़ने का कितना फर्क होता है। ठीक है जी, देख लेते हैं। अभी अपने को परसेंटेज तो आनी चाहिए ना, 5 का 40% 2 लीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द सॉल्यूशन विल बी, 1 लीटर पानी इसमें मिलाया गया प्लस 1 लीटर, तो एल्कोहल में कोई चेंज नहीं है, एल्कोहल 2 लीटर ही है। पानी कितना हो गया 4 लीटर हो गया। टोटल मिश्रण कितना हो गया 6 लीटर हो गया। पूछा गया कि अब एल्कोहल की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी एल्कोहल की परसेंटेज कितनी है। एल्कोहल 2 है 6 में से 2 3 6, 100 का तीसरा हिस्सा, तो ये अपने को याद होना चाहिए 100 का तीसरा हिस्सा 33% होता है। तो 33 सही 1/3, 33.33, 33 सही 1/3, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी मिक्सचर का ये क्वेश्चन है, परसेंटेज में चल रहा है तो देखते हैं। 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स 15% वाटर एंड द रेस्ट इज मिल्क। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर, 15% वाटर एंड रेस्ट 85% मिल्क। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड। मिल्क मिलाने की बात चल रही है। ठीक है। द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क। अब कह रहे हैं कितना दूध मिलाएं कि मिल्क 87.5% हो जाए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 87.5% मिल्क होगा तो पानी कितना होगा 12.5% होगा। अब अपने ये सोल्व करते हैं। 200 का 15%, 200 का 10% 20, 5% यानी 10, 20 और 10 30 लीटर।
200 में से ये 30 घटाओगे तो ये 170 लीटर रह जाएगा। ठीक है, कितना दूध मिलाएं? दूध मिलाने की बात चल रही है, पानी में कोई चेंज नहीं है। पानी पहले भी 30 लीटर था, अब भी 30 लीटर है। हम कहते हैं पानी 12.5% है, 12.5% बराबर 30 लीटर, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर। एक सीधा सा एक तरीका है, 12.5 का जो है 8 गुना होता है 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 जो है वो 100 का 8वां हिस्सा होता है। 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा, 12.5 को वापस 8 से गुना करोगे तो ये 100 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया, 3 8 24, 240 लीटर आ गया। यानी टोटल मात्रा जो है वो 240 लीटर है। 240 का जब 40 मिलाया गया है, मिलाया क्या गया? मिलाया तो मिल्क गया है, तो मिल्क 40 लीटर मिलाएंगे। आई बात समझ में क्या? तो आंसर क्या लगा दोगे? 3 नंबर। समझ में आया सभी को? ये परसेंटेज से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है, ये सीखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26वां जो क्वेश्चन है वो भी परसेंटेज का ही है। मिक्सचर के अंदर एक टॉपिक आता है एलिगेशन। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल। एक मिक्सचर है जिसमें एल्कोहल 30% है, स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विद दैट 50% एल्कोहल। एक दूसरा मिक्सचर है जिसके अंदर एल्कोहल 50% है। इनको मिलाकर सो एज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 45% एल्कोहल, इनको मिलाकर 45% स्ट्रेंथ वाली एल्कोहल चाहिए। तो भाई एक 30 है एक 50 है, मिला के 45 बनाना है, तो 30 और 45 का डिफरेंस कर लो। ये जो है वो एलिगेशन का क्वेश्चन होता है। 45 और 30 का अंतर कितना आ गया? 15। 50 और 45 का अंतर कर लो, अंतर कितना आ गया? 5। अब ये 5 और 15 इनके बीच में रेशियो है, 5 और 15 जो है इनके बीच में रेशियो है, और ये रेशियो बन गई 1:3। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए? 1:3 की रेशियो में बनाया जाए। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो ये अपनी आज की क्लास थी, आज का मैटर था। शुरुआती जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे वो काफी आसान थे, और जैसा आपको पता ही है कि बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको नजर आ जाएगी। उसी की तैयारी के मद्देनजर ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है सही मायने में आपकी तैयारी में भी आपको योगदान देंगे। दूसरा, आपको ये एक डेमो दे रहे हैं कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, क्या हमारे तरीके हैं। तो बाकी सभी टीचर्स के जो लेक्चर हैं वो भी आपको इसी तरीके से यूट्यूब पे ऑनलाइन नजर आने लग जाएंगे। जल्दी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके के बैच शुरू होने वाले हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, जो आपको ठीक लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, उस बैच को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, आपको हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर हमने यहाँ बैच तो लगा लिया था, पहले किसी और एकेडमी का नाम लेके बोलते हैं बैच लगा लिया था, लेकिन सर वो बात नहीं बनी। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यहाँ अगर आपने एक बार बैच लगा लिया, आपको दोबारा कहीं किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल फाइनल टच तक आपको सारी की सारी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।